हर आदमी, हर पार्टी कहती है हमारी सरकार बढ़ेगी, परंतु बगैर अभय मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के, और बहन मायावती का साथ होगा। सदातालीपुर जो है देवीलाल का ही काम रहा है। अच्छा, हम तो और कहीं की सोच ही ना सके ये काम, तो यहाँ तो इंडियन नेशनल लोकदल की वोट डलती है जी। प्रधानमंत्री तो क्या हो गया, राजा हमने तो बनाया है, खुद ही बन गया। भाजपा सरकार में आम आदमी सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। इस वक्त हम हरियाणा के सोना विधानसभा में हैं। 5 अक्टूबर को चुनाव होना है। यहाँ गांव के बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हमारे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में सुंदर बडाना सबसे पहले नंबर पे है, और चौधरी देवलाल और मायावती का दोनों का जो संगठन हुआ है, इससे मतलब हमारे इलाके में 100 का 100 नंबर सुंदर बडाना का है। और सुंदर बड़ अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कराएंगे, विकास कराएंगे, नौजवान साथी है, नौजवानों में बड़ा जुनून है आज के टाइम। क्या मुद्दे हैं वैसे? 10 साल भाजपा की सरकार यहाँ चली है, कांग्रेस कह रही है हम सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत की, तो मुद्दे क्या हैं? कांग्रेस की सरकार, हर आदमी, हर पार्टी कहती है हमारी सरकार बढ़ेगी, परंतु बगैर अभय मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के, और बहन मायावती का साथ होगा। क्लियर बहुमत स्पष्ट आ रहा है अभय भाई साहब का। इंडियन नेशनल बीजेपी के विकास के वादे हैं, वो तो किसानों की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बेटियों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। किसानों के लिए सबसे अच्छा काम चौधरी देवलाल ने किया था, चौटाला साहब ने किया था। उसके बाद में अभय जो अभी हमारा वो लिखेगा इंडियन नेशनल लोकदल का, मायावती का संयुक्त अपना वो क्या बोलते हैं, घोषणा पत्र, उसमें आप अभी शायद कल डिक्लेयर हो जाए, उसमें आप देख लेना, पढ़ लेना। सबसे मेन चीज़ इनकी होगी अबे भाई साहब की। अच्छा, 500 में सिलेंडर मिलेगा, हर घर को गृहिणी को 1100 रुपये मिलेंगे, 7500 रुपये पेंशन होगी, और हॉस्पिटल, अपने स्कूल, कॉलेज, रास्ते सब अबे भाई साहब का ये मैन्युफैक्चरिंग में पूरा डाटा दे रखा है। पर चुनाव जो है यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, कई सारे जो दल हैं मैदान में हैं, 4-4, 5-5 कोणीय चुनाव है। पिछली बार वाले जो प्रत्याशी हैं जावेद, वो भी निर्दलीय खड़े हैं, तो क्या देख रहे हैं समीकरण आप? सुंदर के सामने कोई भी खड़ा हो, कोई कैंडिडेट, सब मांगते हैं वोट, सब वो करते हैं, परंतु सुंदर बडाना सबसे आज की जो आज समय है उसमें सबसे पहले नंबर पे है। आप क्या कह रहे थे? आप बताओ, कुछ कह रहे थे आप? हमारे तो मुझे यही कह रहे हैं, मगर हमारा तो काम ही सदातालीपुर जो है देवीलाल का ही काम रहा है। अच्छा, हम तो और कहीं की सोच ही ना सके ये काम, तो यहाँ तो इंडियन नेशनल लोकदल की वोट डलती है जी, एक तरफा वोट डलती है हमारे गांव में हमेशा ही। चश्मे पे जी। पर यहाँ मैं महिलाओं से बात कर रहा था, वो तो कहीं चश्मे पे डालेंगे, तो हमने कहा चश्मा तो यहाँ है ही नहीं। ना, ये गठबंधन, ये गठबंधन के बारे में बता दिया है आपने? गठबंधन के बारे में बता दिया। हाथी के जो निशान है ना, ये इसका, ये इसके साथ लड़ रही है ना, मिलकर लड़ रही है। हाँ, तो इसमें है जी, तो हम तो इसमें नुकसान भी हो जाता है गठबंधन में, क्योंकि अपना अपना चुनाव चिन्ह ढूंढते हैं। आपकी पार्टी वाले ढूंढेंगे चश्मा। अभी वोट टाइम है, हमारे यहाँ सब क्लियरिटी है जी, एकदम कती। क्या काम क्या करते हैं आप? हम तो जी प्राइवेट काम करेंगे, ड्राइवरी करते हैं। क्या है, सरकार के बहुत सारे दावे हैं विकास को लेके, भाजपा सरकार के 10 साल चला रहे हैं सरकार वो। तो कोई कुछ ऐसा दिखा नहीं कि इसमें बीजेपी में जो नथिंग सरकार है हरियाणा के लिए। क्या दिक्कत लगी आपको? दिक्कत क्या, किसान मरवा दिए इनने। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में कितने रुपया बीजेपी में? करो भाई साहब। क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में बीजेपी पार्टी पे कितने रुपया हैं? क्या 15-15 लाख रुपया आम आदमी देने की गई, बता कोई गरीब किसान को भी दिया हो 1 रुपया? पर वो तो कह रहे थे ना, ये तो जुमले थे, ये कोई वादे थोड़ी थे। तो जुमले के चक्कर में तो हमने बड़ी सरकार बनवा दी। अब की बार हम नहीं फंसेंगे। 2 बार बनवा दी वो तो। अब ना फंसेंगे हम वोट ही ना करेंगे तो कहाँ से बनेगी? बताओ, आप सारी जगह घूम रहे हो, आपको कहीं बीजेपी का हरियाणा मौजूद दिख रहा है? देख रहे हो आप? पहलवानों के साथ जो सलूक दिल्ली के जंतर मंतर पे हो रहा था, उसको लेके भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि रोष है लोगों में कि भाई हरियाणा की बेटियां थी, मेडल लाया करती थी। ऐसा जी, बेटी तो देखो हरियाणा की तो ही प्लेयर भी थी, लेकिन बेटी तो सब देश की होती है। आपकी बेटी बहन हमारी बहन बेटी है, और वो तो खुद मोदी जी ये सोच रहा था चाय बेचने वाला वहाँ क्यों चला गया चाय लेकर।
जब वो जंतर मंतर पर चाय फेंकने वाला है, अपनी रेडी लेकर वहाँ चला जाता, बैठ कर चाय पिलाता उनको। सर अब तो प्रधानमंत्री हैं वो देश के। प्रधानमंत्री तो क्या हो गया, राजा हमने तो बनाया है, खुद ही बन गया। क्या हो रहा है हरियाणा में, फाइनल बताओ, विधानसभा कैसी दिख रही है आपको? किसी की भी सरकार बनो, बीजेपी ना बनेगी। कितने आंकड़ा बताओ, चलो बीजेपी कहाँ पहुँच रही है? बीजेपी फ्लॉप है हरियाणा में। नहीं, पिछली बार देखो, पिछली बार जेजेपी बाद में उनके साथ हो गई थी। वो तो हुड्डा साहब है, पता ही ना था 30-32 सीट आ जाऊंगी। हुड्डा साहब है, पता होता है इनकी सीट सरकारी ना बनन दे, वो नहीं समझे आप? फिर भी क्या लग रहा है आपको, आंकड़ा तो बताओ भाजपा का कुछ। ये भाजपा सरकार से 90 सीटें आपकी, कितने आंकड़ा है? हमें आंकड़ा एक रहा है उसका। भाजपा सरकार में आम आदमी सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। सब कितने कह रहे हो? 5 ही आऊंगी, 5 आऊंगी। 90 की विधानसभा है। हाँ 90 की है, 5 आऊंगी, 4 तो आऊंगे कांदिया, एक आगे वो मटकी लेके चले कर वो वैसे ही आऊंगी 5। क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी सरकार में ना भाई, किसान दुखी, प्लेयर दुखी, कोई एक ऐसा वर्ग बता दे जो आज उससे सुखी हो। पर वो तो कह रहे हैं बढ़िया सरकार चला रहे हैं। अब वो तो घर में नू भी कह देंगे हमारा तो ये है, तो ये बात मान लेंगे? आप बताओ, आज प्राइवेट जॉब करते हैं हम। पहले हम जो कांग्रेस सरकार थी, एक बच्चे को आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब मिलेगी। एक भी NRI आज यहाँ टिकता हो। गुड़गांव एक बहुत बड़ी साइबर सिटी है, पहले इतने NRI थे, हम भी फॉरनर की गाड़ी चलाए कर रहे, आज एक बिना सब अपने देश भग गए। किस कारण? बीजेपी के। जो विदेश चले गए भारत के लोग जो ज़्यादातर वापस जा रहे हैं। आज हमारे इंडियन, आपको पता है अमेरिका को कितना आज चलाने वाला इंडिया है। अरे ताऊ जाओ, मैं तो आपसे तो बात करनी थी यार। आप ताऊ तो फौजी है, तू तो फौजी है। हाँ, सिंपल सी बात है, फौजियों को बहकाया बीजेपी ने, किसानों को बहकाया, कि प्लेयरों को बहकाया। शिक्षा के, अब तो मेरे सरकारी स्कूल में लेकर चलूँ आपको, इन्होंने एक रूम भी बनाया हो। कांग्रेस गवर्नमेंट के दिखा के लाऊं, बिल्डिंग बनी पड़ी है। चौटाला साहब की काम तो पूछ जाए, चौटाला साहब खुद आवे अकेले, किसी नेता को किसी को न लाता, डायरेक्ट आओगे यहाँ बैठ कर दलिया पीवा है। मोदी ना पी सका था वहाँ बाण बिट्टिन के। तो अब यहाँ देखो, एक बात बताओ, बीजेपी है, कांग्रेस है, जेजेपी भी है, और इनेलो बसपा गठबंधन भी, जिनका कार्यक्रम अभी हुआ है, तो किस किस को क्या क्या सीट दिख रही है आपको? किसी की भी सीट आओ, बीजेपी की नहीं आएंगी। अच्छा, हाँ, मतलब ये चुनाव जो है आप भाजपा को हराने का कह रहे हो आप? सारा वजूद, पूरा जनता यही चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ना बननी चाहिए। हमारे यहाँ के MLA आया बाहर से, बढ़िया लूट के ले गया हमने। पर भाई वो तो धर्म का बहुत सारी बातों पे काम करते हैं, धर्म है, धर्म की रक्षा है। मेरे बाबा साईं बाबा का अयोध्या से क्यों हार गए फिर वो? अयोध्या से क्यों हार गए? ये तो सवाल। हाँ बताओ आप। अगर बढ़िया ही काम कर, वो अब जनता सवाल कर रही है अपने आप, सीधी सी बात है। वो कह रहे हैं अयोध्या से क्यों हार गए? अगर मान ले अगर ये बढ़िया ही काम करते तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू वाले एक सरकार क्यों फिर प्रधानमंत्री क्यों बने? बढ़िया है तो फिर अपने आप निष्पक्ष बनना था, ये स्पष्ट है। तो हरियाणा तो बदलाव चाह रहा है जी, ठीक 10 साल हो गए ना सरकार। क्या कह रहे हो? उन्होंने अच्छे काम करे होते, आज उन्हीं का वजूद होता है यहाँ। अच्छे काम ना करने के कारण ही तो हम बदलाव चाह रहे हैं। ये युवा हमारे साथ खड़े हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम नरेश है। क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ अभी। यहाँ कहाँ, गुड़गांव में? गुड़गांव में। क्या लग रहा है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये मूलभूत चीज़ें होती है ना, जैसे क्वालिटी ऑफ लिविंग, आपकी जो क्वालिटी इंप्रूव होती है। देखो, शिक्षा पे काम बहुत अभी बाकी है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो हम देखते हैं उसमें बहुत बदलाव की ज़रूरत है। स्कूल बहुत सारे बंद किए हैं, ऐसा लगातार विपक्ष का आरोप है भाजपा पे। हाँ, प्राइवेट जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं बहुत सारे बंद किए हुए हैं, उनको दोबारा से दुरुस्त तरीके से चलाना चाहिए। और कुछ पॉलिसी में बदलाव बहुत ज़रूरी है। जो हमारी हायर एजुकेशन में जो चीज़ें हैं वो सेम प्राइमरी सेक्शन में लाना बहुत ज़रूरत है। हाँ, प्राइमरी स्कूल है, जो बेस बनता है बच्चों का, उसमें शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिससे कि बच्चे का बेस तैयार हो और वो आगे एजुकेशन के लिए अच्छी एजुकेशन ले और अच्छी नौकरी पाए। क्या क्या आंकड़ा देख रहे हो आप? चलो पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछता हूँ। विधानसभा में बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, बसपा। देखो, अपने क्षेत्र के मैं भी आपको आइडिया दे सकता हूँ। भाई सुंदर बढ़ाना एक अच्छे युवा नेता हैं जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, और एक साफ छवि के नेता हैं। मुझे लग रहा है कि वो अच्छे मतों से विजयी प्राप्त करेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।